दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इनक्रेडिबल नेचर को और पाइए लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसके बाद इसे 1954 और 55 में रामगंगा नदी के नाम पर बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। इसी रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध भी बनाया गया है। बाद में बाघों के संरक्षक जिम कॉर्बेट के नाम पर सन 1957 में इस पार्क का नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क 521 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका मुख्य हिस्सा 312.86 वर्ग किलोमीटर पौड़ी गढ़वाल जिले में है और बाकी का हिस्सा 208.14 वर्ग किलोमीटर नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जैव विविधताओं से संपन्न एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जिसे सन 1936 में बाघों की रक्षा के लिए बनाया गया था। बाघों के अलावा यहाँ पर हाथी, चीतल, नीलगाय, सांबर, घड़ियाल और जंगली सुअर जैसे अनेक जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 600 अलग अलग प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां और लगभग 110 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट फॉल नाम का एक बेहद ही खूबसूरत झरना भी है, जो कॉर्बेट पार्क के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है। इस म्यूजियम में जिम कॉर्बेट के जीवन से संबंधित वस्तुएं संभाल कर रखी गई हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत सारी विशेषताओं से भरपूर है और यही कारण है कि इसे डिस्कवरी चैनल के एक शो मैन वर्सेस वाइल्ड में भी दिखाया गया है। इसमें बियर ग्रिल्स के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आ चुके हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये जिम कॉर्बेट कौन थे और रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट पार्क क्यों रखा गया। जिम कॉर्बेट वो व्यक्ति थे जो पहले शिकारी थे और फिर बाद में उन्हीं को बचाने में लग गए। जिम कॉर्बेट का जन्म भारत में 25 जुलाई सन 1875 में नैनीताल में हुआ था। तब नैनीताल ब्रिटिश शासन के अधीन था और इसके बाद जिम ने सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह 18 वर्ष में ही रेलवे में नौकरी करने लगे। जिम कॉर्बेट का पूरा जीवन लगभग नैनीताल में ही गुजरा, लेकिन 1947 में भारत की आजादी के बाद जिम कॉर्बेट केन्या चले गए, जहां पर वह जंगलों में पेड़ों पर ट्री हाउस बनाकर रहते थे। जिम कॉर्बेट बहुत ही निडर शिकारी थे। वो अकेले ही अपने पालतू कुत्ते के साथ शिकार पर निकल जाते थे। एक समय था जब यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1200 लोग आदमखोर बाघ का शिकार हो गए थे। उस दौरान जिम कॉर्बेट एक माने हुए शिकारी थे। तो ऐसे समय में गांव वाले हमेशा परेशान होकर जिम कॉर्बेट के पास आ जाते थे और रोज अपनी अपनी परेशानियां बताते थे। दोस्तों उस समय आदमखोर बाघ और तेंदुए का आतंक इतना बढ़ गया था कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जिम कॉर्बेट जानवरों के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। धीरे धीरे जिम कॉर्बेट गांव वालों को बचाने के लिए इन आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारने लगे, जो इंसानों के लिए खतरा बनते जा रहे थे। जिसके चलते जिम कॉर्बेट ने सन 1907 से 1938 के बीच में 19 बाघों और 14 चीतों का शिकार कर दिया था। जिम कॉर्बेट जानवरों और पक्षियों की आवाज सुनकर ही पहचान लेते थे। जिम कॉर्बेट बाघों और बाकी जानवरों को मारने के बाद उनकी बॉडी को घर पर लाकर एनालाइज किया करते थे और जांच पड़ताल के बाद उनकी खालों और सिर को दीवारों पर लटका देते थे। लेकिन एक बार बाघ की जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने पाया कि बाघ के शरीर पर गोली और तीर के बहुत गहरे गहरे घाव पहले से ही मौजूद हैं। अब वे समझ गए थे कि जानवर इंसानी बस्ती में नहीं बल्कि इंसान जानवरों की बस्ती में आकर उनको परेशान कर रहे हैं, जिससे जानवर खींचकर और भड़ककर इंसानों पर हमला कर आदमखोर बन जाते हैं। इस घटना से जिम कॉर्बेट की बाघों के प्रति सोच बदल गई। वे जान चुके थे कि सुरक्षा इंसानों को नहीं बल्कि बाघों को चाहिए। उन्होंने इस विषय में सोचकर यूनाइटेड प्रोविंस में अपनी पहचान और सिफारिश के जरिए एक ऐसे पार्क को बनवाया जहां पर ये वन्य जीव सुरक्षित रह सके, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना गया। जिम कॉर्बेट एक बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं सबसे लोकप्रिय किताब थी। यहाँ तक कि यह किताब 27 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है और इसकी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक गई थी। इसके अलावा द टेम्पल टाइगर, लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और जंगल लॉर, जिसे उनकी ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है, ये सभी किताबें इनकी मुख्य किताबों में से एक है। जिम कॉर्बेट के जीवन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जिम कॉर्बेट केन्या में बस गए और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।